Dear friends, today I will discuss most important question of ecology. Question number 21 is given here. Trophic level 1 includes option A is herbivorous plants, option B is carnivorous, C is omnivorous and D is green plants. You know well that trophic level an ecosystem include different trophic level. An ecosystem include different trophic level. Trophic level 1, 2, 3, 4. Trophic level 1 include trophic level 1 include green plant. Green plant. And green plant is also known as producer. Green plant, trophic level 1 and herbivorous. It means primary consumers, trophic level 2, secondary consumer, trophic level 3. Okay. The trophic level 1 include green plants. These are also known as producers. These are also known as producer in an ecosystem. So option D is correct. Which one of the following pairs is correctly matched? Which one of the following pairs is correctly matched? Green plants related to ecosystem. Okay. Option C is correct. Green plant related to ecosystem. Option C is correct. Option B is given here, abiotic component. Abiotic component means नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है. यहाँ पर देखिए दिया गया बैक्टीरिया. बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ओके. एंड बैक्टीरिया जो होता है बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आता है. तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा. माउंटेन मोस्ट स्टेबल. माउंटेन इज नॉट मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम बट द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज ओशन. ओशन इज अ मोस्ट स्टेबल ecosystem. Okay. Option D, rainfall related to global warming. This is also incorrect. Option D is also incorrect because of rainfall is not related to global warming. Okay. Rainfall is good for ecosystem. Option C related to green plant related to ecosystem. Okay. Option C is correct. Question number 23. Question number 23. The correct order in the food chain of the various components of a terrestrial grass ecosystem. टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है और करेक्ट फूड चेन बताना है. ओके. मतलब कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पूछा जा रहा है. तो यहाँ देखिए दिए गए ग्रास दिया है, ग्रास ओपर, फ्रॉग एंड स्नेक. ग्रास, ग्रास ओपर, फ्रॉग, स्नेक. ये वाला करेक्ट हो सकता है ऑप्शन ए. बी देख लेते हैं. ग्रास, ग्रास ओपर, स्नेक. यहाँ देखिए ग्रास दिया है, ग्रास ओपर दिया है, यहाँ तो करेक्ट है. फिर स्नेक दिया है, फिर फ्रॉग. स्नेक को फ्रॉग थोड़ा खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है. ठीक है. तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा. सी दिया है ग्रास ओपर, फ्रॉग, ग्रास, स्नेक. ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रास ओपर को फ्रॉग खा सकता है. ठीक है. फिर फ्रॉग को घास नहीं खाएगा तो इसलिए गलत हो जाएगा. ग्रास ओपर को स्नेक खा सकता है लेकिन स्नेक को फिर फ्रॉग नहीं खाएगा. ठीक है. तो ये वाला गलत हो जाएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए. तो देखिए ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, और ग्रास ओपर क्या है, कंज्यूमर है. इट मीन्स ग्रास ओपर इज प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड स्नेक इज टर्शियरी कंज्यूमर. ओके. तो ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 24 इज गिवन हियर. विच आर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन. फूड चेन के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में. तो यहाँ देखिए दिया गया है ग्रास, व्हीट, मैंगो. ग्रास, व्हीट, मैंगो, ग्रास, गोट, ह्यूमन एंड गोट, काउ, एलिफेंट. ओके. फूड चेन के बारे में पूछा. कौन सा मतलब फूड चेन का करेक्ट एग्जाम्पल है. तो यहाँ देखिए ग्रास, गोट, ह्यूमन. ग्रास को कौन खाएगा, बकरी खाती है और बकरी को ह्यूमन बीइंग खाते हैं. ठीक है. यार ग्रास, व्हीट, मैंगो ये तो सारे प्रोड्यूसर्स हैं. ओके. और यहाँ देखिए गोट, काऊ, गाय मतलब कि बकरी को गाय खाती ही नहीं है, और एलिफेंट गाय को खाती है. ये भी गलत हो जाएगा. तो इसमें जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट.
मतलब कि ग्रास को गोट खाएगी और फिर गोट को ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 25, बायोमास पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में पूछा जा रहा है। विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, रिवर्स्ड यानी कि उल्टा होता है किसमें, किस इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब कि इनवर्स होता है, ऐसे बनेगा पिरामिड ऑफ बायोमास। ओके, इस तरह का ये इनवर्स पिरामिड है। ठीक, तो देख लेते हैं इसमें फॉरेस्ट दिया गया है, पॉन्ड, ग्रासलैंड एंड ड्राई लैंड। तो ऑप्शन भी करेक्ट है पॉन्ड्स। ओके, हमेशा एक बात याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर वाटर इकोसिस्टम में वाटर बॉडी की बात करें, ओके, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमेशा क्या होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास रिवर्स होगा। ओके, तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है रिवर्स होगा पॉन्ड में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग organism is likely to show the highest concentration of DDT, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT। एक तो ये भी क्वेश्चन पूछा, DDT का फुल फॉर्म पूछा था, डाइफेनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, डाइफेनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, DDT का फुल फॉर्म है और उसका पूछा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक ट्रिक है कि DDT का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा हमेशा हाईएस्ट में होगा। ठीक है, यानी कि सुपर कंज्यूमर जो होंगे या टॉप कंज्यूमर उसमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है एंड इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम। तो इसमें देखिए स्नेक, ऑप्शन के अनुसार हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम टिक करेंगे। यहाँ देखिए ग्रासहॉपर, ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो स्नेक है टॉप कंज्यूमर्स है। इस ऑप्शन की बात अगर करें तो स्नेक टॉप कंज्यूमर्स है। ग्रासहॉपर देखिए प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर से DDT यानी कि प्लांट क्या करेगा, DDT को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद यह किस में जाएगा, किसमें फूड चेन में शामिल हो जाएगा। और फूड चेन में ग्रासहॉपर को कौन खाएगा, टोड, मेढक खा सकता है। ठीक है, या फिर देखिए ग्रासहॉपर है, ग्रासहॉपर को कैटल खाएगी, ये टोड नहीं खाएगा। ग्रासहॉपर को कैटल यानी कि जो मतलब कि गाय भैंस हो गए। और फिर देखिए टोड भी दिया गया है, टोड तो, या अगर टोड को फिर स्नेक खा लेगा। ठीक है, टोड को स्नेक खाता है। तो यहाँ देखिए टॉप की बात करें, स्नेक क्या है, टॉप में आएगा। तो क्योंकि स्नेक जो है कंज्यूमर्स है, ठीक है, टॉप कंज्यूमर्स है, यानी कि मतलब कि कार्निवोरस है स्नेक। तो कार्निवोरस स्नेक है, तो इसमें क्या होगा, DDT का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली, नॉट इको फ्रेंडली। तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो ऑप्शन देखिए, बबूल, नीम, यूकेलिप्टस एंड पीपल। यूकेलिप्टस का जो प्लांट होता है इसका जो रूट होता है वाटर लेवल बहुत नीचे, मतलब ग्राउंड में ज़मीन के अंदर बहुत नीचे तक जाता है। और यह क्या करता है, मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि जो ग्राउंड वाटर है मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वाटर की कमी हो जाती है। इसीलिए इसे हम इनमी ऑफ इन्वायरमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इनमी ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं यूकेलिप्टस को, क्योंकि यह क्या करता है, मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए नॉट इको फ्रेंडली, तो बहुत ही मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो इको फ्रेंडली नहीं है, इकोसिस्टम के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूकेलिप्टस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसीडर्ड टू बी एन इन्वायरमेंटल हजार्ड। ठीक है, मतलब कि ये वायुमंडल के लिए खतरनाक कौन हो सकता है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा पूछा गया, दैट इज यूकेलिप्टस। अभी बताया था, इसका डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 29, द एग्जाम्पल ऑफ लैंटिक हैबिटेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MPPC 2014 पूछा गया है। लैंटिक हैबिटेट इन फ्रेश वाटर कम्युनिटी।
फ्रेश वाटर कम्युनिटी में लैंटिक हैबिटेट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा पॉन्ड्स एंड स्वैम्प। पॉन्ड्स एंड स्वैम्प जो होगा ये लैंटिक हैबिटेट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट communities is known as, transition zone between two distinct community is known as, this is इकोटोन। इकोटोन को इकोटोन कहते हैं। मतलब कि दो ऐसे इकोसिस्टम, अगर मतलब दो कोई इकोसिस्टम है और उसके बीच जो ट्रांजिशन जोन है, उसके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे हम इकोटोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? अभी इसके पहले डिस्कस किया था, मोस्ट स्टेबल सिस्टम अगर आए तो कुछ नहीं सोचना है, बस ओशन मार दीजिएगा। ठीक है, ओशन आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समुद्र जो है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है। द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोलॉजी इकोसिस्टम इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि तत्वों का जो साइक्लिंग होती है, एलिमेंट्स की जो साइक्लिंग होती है, तत्वों की जो साइकिल होती है इकोसिस्टम में, उसे क्या कहते हैं? तो दैट इज बायो जियो केमिकल साइकिल। ऑप्शन बी इज बायो जियो केमिकल। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिक, केमिकल्स मतलब पता ही है, रासायनिक पदार्थ के बारे में। और जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ, मतलब अर्थ से लेकर के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में जो केमिकल का साइकिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ इकोलॉजिकल बैलेंस? ठीक है, मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात कर रहा है, नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात कर रहा है। तो बहुत ही आसान सा देखिए, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट इकोसिस्टम के लिए बढ़िया होगा, अच्छा होगा। ठीक है। एफॉरेस्टेशन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाना, ठीक है, वृक्षारोपण करना, तो ये भी फायदेमंद है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, जीव जंतुओं की सुरक्षा करना, ये भी इकोसिस्टम के लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट करने का मतलब हो गया यह क्या कहते हैं? इकोसिस्टम के अगेंस्ट हो गया। ठीक है, तो दिया गया नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस के यह अगेंस्ट हो गया। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही मतलब कि इजी क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि अगर आप अवेयर हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो क्वेश्चन अपने आप एलिमिनेशन प्रोसेस द्वारा हमारे सही हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट? ठीक है, यानी कि परमानेंट इकोनॉमी इकोलॉजी के लिए कहा गया था, मतलब किस मूवमेंट में इस स्लोगन का प्रयोग किया गया था? तो दिस इज द चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन में इसका प्रयोग किया गया था, इस स्लोगन का, चिपको मूवमेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, तो चिपको मूवमेंट रिलेटेड टू प्लांट कंजर्वेशन। ठीक है, प्लांट कंजर्वेशन, पौधों की सुरक्षा संबंधित था। ठीक है, इस आंदोलन में लोगों ने क्या किया था? वृक्षों को पकड़ करके और मतलब वृक्षों को पकड़ लिया था और मतलब काफ़ी जब वृक्ष काटे जा रहे थे तो उसके विरोध में, ठीक है, चिपको आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट sequence of ecosystem in the order of decreasing productivity? decreasing productivity बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग, यानी कि जो पहला होगा प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा उसकी होगी इकोसिस्टम में। ठीक है,
तो यहाँ देखिए ओशन दिया है, लेक दिया है, फिर ग्रासलैंड दिया है, मैंग्रोव, ओशन, ग्रासलैंड एंड लेक्स, मैंग्रोव। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मैंग्रोव प्लांट की होती है, उसके बाद ग्रासलैंड की, फिर लेक्स की, फिर जाकर ओशन की होती है। ठीक है, तो इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसे ही आप याद कर लीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक यही क्वेश्चन रिपीट होता रहता है बार बार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, मैंग्रोव होगा, फिर ग्रासलैंड, फिर लेक्स, फिर ओशियन। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था कि जो एनर्जी का फ्लो होगा हमेशा क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। ठीक है, और ये बताया था कि 10% जो लिनमैन लॉ था, 10% लिनमैन लॉ ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। ठीक है, यह भी क्या था, इसी से रिलेटेड है कि यूनिडायरेक्शनल एनर्जी का हमेशा फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल अगर ग्रास है, ठीक है, ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया या फिर गाय ने खा लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, 90% एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम हो जाएगी उसमें। ठीक है, 90% एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। फिर अगर ग्रास ओपर को मेढक ने खा लिया, फिर मेढक को सांप ने खा लिया, तो जितना एनर्जी टोटल अमाउंट बचा हुआ है, तो ग्रास ओपर को मेढक ने खा लिया, फ्रॉग ने, तो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ। फिर फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, तो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ। और हमेशा क्या होता है, यूनि डायरेक्शन, कभी भी रिटर्न नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फ्रॉग से मेढक में एनर्जी आएगी, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, फ्रॉग से हमेशा क्या होगा, स्नेक से मेढक में नहीं जाएगी, फ्रॉग से स्नेक में एनर्जी जाएगी। इट मीन्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट हो गए। इसके बाद एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ग्रास ओपर में, या फिर रैट कह सकते हैं, चूहे के अंदर हो सकता है, चूहे को फिर सांप ने खा लिया। ठीक है, तो ऐसे 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज, तो ग्लोबल हेक्टेयर्स। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का जो मेजर किया था, मापन किया था, ग्लोबल हेक्टेयर में इसको मेजर किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कस किया था, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में। ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ये फूड चेन से पूछा जाएगा, फूड वेब से, बायोजियोकेमिकल साइकिल से पूछा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होता है। ट्रॉफिक लेवल से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीप इकोलॉजी टर्मिनोलॉजी का जो प्रयोग किसने किया था, तो दैट इज ये अर्नेस ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसमें कुछ समझाने में, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीचे वाज, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीचे वाज इनंसिएटेड बाय, किसके द्वारा किया गया था 41 में, तो ग्रीनेल। ये आपको बस याद कर लेना है, बहुत ही मतलब इसको तो याद करने की कुछ समझाने वाली बात नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीचे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय या इनंसिएटेड बाय ग्रीनेल। ठीक है, याद कर लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 42, द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडिंग, सपोर्टिंग, regulating, preserving and cultural. Okay, which of the following is supporting services? तो सपोर्टिंग सर्विसेज के बारे में इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में। तो यहाँ देखिए, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा।
कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज। ऑप्शन सी इसमें से आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट की साइकिल की बात कर रहा है, और क्रॉप पॉलिनेशन जो पौधे होते हैं उनके परागण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन। फिर देखिए उसी तरह क्वेश्चन आया 43 में, तो डायटम्स, क्रस्टेशियन एंड हेयरिंग्स। क्रस्टेशियन सबसे पहले डायटम्स होते हैं, यह क्या होते हैं कि मतलब कि वाटर में वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उसमें क्या डायटम्स को क्रस्टेशियन खाते हैं, क्रस्टेशियन को फिर हेरिंग खाता है, ठीक है। डायटम्स जो है भोजन है क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन हेरिंग का भोजन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग शो डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ वाटर सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन सी, जहाँ पर डेंसिटी की बात आए तो वहाँ पे पिकनोक्लाइन हो जाता है, पिकनोक्लाइन। आपने पढ़ा होगा साइंस में कि पिकनोमीटर जो होता है डेंसिटी को मेजर करता है, तो डेंसिटी ग्रेडियंट की बात कर रहा है वाटर इकोसिस्टम में, तो पिकनो वर्ड जो डेंसिटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, इन द ग्रासलैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेज। इन अ ग्रासलैंड tree do not replace the grasses as a part of ecological succession। तो इसमें देखिए इंसेक्ट एंड फंजाई ने वाटर लिमिट्स एंड फायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फेजेज ऑफ द बायोटिक सक्सेशन। तो यहाँ भी बायोटिक सक्सेशन के बारे में बात की जा रही है। तो पहला देखिए न्यूडेशन दिया है, माइग्रेशन, एक्सेसिस, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यूडेशन, माइग्रेशन, एक्सेसिस, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑन द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। ranging from organism to biosphere, population, community, ecosystem and landscape। तो 47 वाला करेक्ट हो जाएगा, 47 का सी। यहाँ देखिए कि सबसे पहले अगर बात करें तो लैंड स्पेस आएगा, लैंडस्केप, ठीक है, यानी कि एक लैंड का एरिया हो गया और उसमें डिफरेंट इकोसिस्टम होंगे, ठीक है, डिफरेंट इकोसिस्टम होंगे, और डिफरेंट इकोसिस्टम में अगर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें एक कम्युनिटी होगी, ओके, और उस कम्युनिटी में क्या होगा, एक पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाएगी, और एक मतलब कि एक कम्युनिटी को मिलाकर क्या होगा, एक इकोसिस्टम बनेगा, और यह एक डिफरेंट एक लैंड स्पेस यानी कि लैंड एरिया पे क्या होगा, यह अपना एक मतलब कि स्थान होगा जहाँ पर इकोसिस्टम सर्वाइव करेगा, पूरा मतलब पॉपुलेशन कम्युनिटी सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो इसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द इकोसिस्टम। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय एजी टेंसले, तो ये तो सही है, एजी टेंसले ने टर्म इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर पूछा है टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय या टर्म इकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर इकोसिस्टम की बात करें तो एजी टेंसले हो जाएगा, और अगर बात करें इकोलॉजी की तो अर्नेस्ट हैकेल, ओके। तो यहाँ देखिए दो क्वेश्चन अब क्लियर हो गए, तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा,
अब देखिए कैसे एलिमिनेशन प्रोसेस द्वारा कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो यार देखिए पहला तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए पहला सही है, तो पहले में देखिए केवल ए और बी में दिया गया है, तो सी और डी तो अपने आप ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि पहला वाला उसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए ए और बी में हमको क्या करना है, इसमें से सेलेक्ट करना है। सेकंड दिया गया है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ये भी सही है, दूसरा वाला सही है। फिर थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में दिया गया है कंज्यूमर्स कंज्यूम देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटो, दैट इज मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। तो कंज्यूमर तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। यह किसके लिए सही है कि एक प्रोड्यूसर के लिए, यानी ग्रीन प्लांट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट फॉर्म देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो यह क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक प्लांट या ग्रीन प्लांट, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो देखते पहला और दूसरा सही है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस द्वारा, तो उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। और जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो प्रोड्यूसर को हम जनरली देखिए यहाँ पर टेक्निकल टर्म यूज किया गया, प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ्स और कंज्यूमर जितने हैं उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, तो ए एंड पहला और दूसरा सही हो जाएगा।